राहुल गांधी थोड़ी देर में रायबरेली से भरेंगे चुनाव का पर्चा। वायनाड के बाद आज रायबरेली से घोषित किए गए कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार। रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन में रहेंगी सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ और बड़े नेता। प्रियंका गांधी भी राहुल के नामांकन में शामिल होने पहुंची रायबरेली। रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत भी मौजूद। प्रियंका गांधी का बयान, चुनाव का संचालन करना है इसलिए उम्मीदवार बनने से इनकार। रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के लिए जोरदार तैयारियां। पार्टी कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस दफ्तर पर जुटे। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने भरा पर्चा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ होगा मुकाबला। प्रियंका गांधी ने किशोरी लाल शर्मा को दी शुभकामनाएं। कहा, उनसे हमारे परिवार का वर्षों का नाता, उनका जनसेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल। प्रियंका ने अमेठी के कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं को किया एड्रेस। कहा, हम सच्चाई की राजनीति वापस लाना चाहते हैं, इस चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर दे साथ। अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया उत्साह। बैंड बाजे के साथ कांग्रेस दफ्तर पर जुटी भीड़। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का बयान, मतदान से पहले ही कांग्रेस ने स्वीकार कर ली अपनी हार। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनसभा में ली चुटकी। कहा, राहुल के चेले कह रहे थे कि वो अमेठी जाएंगे, लेकिन वो तो रायबरेली चले गए। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। सोनिया गांधी पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी, मैंने कहा था कि इनके सबसे बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगी, वो डर के मारे भाग जाएंगी। कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं, तो अपने आप भी कम जाना थल है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की जनसभा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा, चुनाव का नतीजा साफ है, किसी ओपिनियन पोल की जरूरत ही नहीं। आज पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों की जनता से चुनाव में समर्थन मांगेंगे पीएम। दुर्गापुर की जनसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस के पास विकास की दृष्टि नहीं। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा पर बोले यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, अमेठी और रायबरेली सीटें प्रचंड बहुमत से जीतेगी बीजेपी। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का तंज। बोले, गांधी परिवार जहां से हारता है वहां फिर दोबारा नहीं जाता। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, कांग्रेस की दुर्गति देखी नहीं जा रही। हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनए राजा का बयान, राहुल गांधी ने राजनीतिक नैतिकता का नहीं पालन किया। वायनाड के वोटर को साफ साफ जानकारी देनी चाहिए थी। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर आरजेडी की प्रतिक्रिया। राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने से इंडी गठबंधन मजबूत होगा। यूपी के कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने राहुल गांधी को रायबरेली से टिकट दिए जाने पर पार्टी नेतृत्व पर जताया आभार। कहा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत रायबरेली से राहुल गांधी की होगी। यूपी की कैसरगंज सीट से आज पर्चा भरने वाले हैं करण भूषण सिंह। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं करण। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से आज पर्चा भर सकते हैं उज्ज्वल निकम, बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान, राहुल को रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रायबरेली से नामांकन को लेकर राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले, कहते थे डरो मत, लेकिन खुद डर कर अमेठी से वायनाड और फिर वहां से रायबरेली आए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कांग्रेस का फटा पोस्टर निकला पप्पू। रायबरेली अमेठी में जो सस्पेंस बना था उसका पटक्षेप हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज का रोड शो, आज भर रहे नामांकन। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उदित राज, पहले बीजेपी से ही रहे हैं सांसद। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर बोली आप नेता आतिशी, कौन वहां से चुनाव लड़ता है ये उनका आंतरिक मामला। यूपी के सीएम योगी का बयान, आजादी के बाद अपने रास्ते से भटक गई कांग्रेस, अपने फायदे के लिए देश को बांटा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा, हिंदी के 1.5 लाख शब्दों में केवल कुछ ही प्रधानमंत्री को पसंद।
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उठाया सवाल, अगर केजरीवाल ने गलत नहीं किया तो जान से क्यों भागना चाहते हैं। आज शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे संजय निरुपम। कुछ वक्त पहले कांग्रेस से टूटा था नाता। आज शाम को गुजरात पहुंचेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अहमदाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने फिर बीजेपी को घेरने का किया प्रयास, सांगली में साधा निशाना। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी से कंगना की उम्मीदवारी पर कसा तंज। कहा, कंगना एक अच्छी अभिनेत्री लेकिन जयराम ठाकुर एक फ्लॉप डायरेक्टर। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू राबड़ी पर बोला हमला। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा, बीज तैयार करने वाले को बना दिया चरवाहा। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, घोटाला करते हैं और जेल से छूटने के लिए नए नए बहाने ढूंढते हैं। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने बारामती से सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी पर उठे सवालों को किया खारिज। कहा, उन्होंने क्षेत्र में किया है काम। नासिक में बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राज्य में प्रधानमंत्री के विकास कार्यों का मिलेगा फायदा। पश्चिम बंगाल के तामलुक में बोले टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी की चल रही हवा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की जीत का भरोसा दिया। केंद्रीय मंत्री खूंटी से लोकसभा के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा बोले, भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध, कपड़ा नहीं संविधान की कोई भी बदल दे। गर्मी छुट्टी के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हर हफ्ते 2 से 3 पीठ करेगी सुनवाई। 20 मई से 7 जुलाई तक 51 दिनों की रहेंगी छुट्टियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के बैंक नोट को देकर दी बड़ी जानकारी। कहा, 7,961 करोड़ के नोट अब भी नहीं हुए वापस। कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को लेकर दिया बयान। कहा, टीका निर्माण में लोगों की सुरक्षा रही सर्वोपरि। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने किया $110 अरब के शेयर वापस खरीदने का ऐलान। कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बायबैक। एप्पल ने डिविडेंड में 4% इजाफे का भी ऐलान किया। कल 8% तक चढ़े थे एप्पल के शेयर। केदारनाथ में एक अपार्ट खुलने से पहले उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने किया दौरा, व्यवस्था का जायजा लिया। चमोली में चारधाम यात्रा से पहले प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। कहीं भगदड़ मची, कहीं जंगल में लगी आग तो कहीं मकान टूटने की पैदा हुई स्थिति। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते पर जमी बर्फ की मोटी चादर। सेना के जवान बर्फ हटाने में जुटे। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने झारखंड में ड्यूड़ी मंदिर में जाकर किए दर्शन, लिया भगवान का आशीर्वाद। आगरा में 41 पोलिंग पार्टियों ने घर घर जाकर बुजुर्गों से कराया मतदान। 85 साल से ज्यादा के लोगों को चुनाव आयोग ने दी सुविधा। दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। मई महीने की हुई कूल शुरुआत। 5 दिन से सामान्य से नीचे बना हुआ तापमान। दिल्ली में आज 38 डिग्री रह सकता है अधिकतम तापमान। साफ रहेगा तापमान, चलेंगे हवाएं। एनसीआर में वीकेंड पर हल्की बारिश की संभावना। वीकेंड के बाद से दिल्ली में तेज हवाओं या बारिश की संभावना नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते देश के कई राज्यों में मौसम सुहाना, बदला हुआ है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आज से फिर बर्फबारी के आसार हैं। कुछ राज्यों में हो सकती है बारिश। पूर्वी भारत में अब भी जारी ही रह सकती है भीषण गर्मी। ओडिशा बंगाल में अगले 15 से 18 दिन तक राहत नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार में जारी रहेगी गर्मी। पश्चिमी भारत में बढ़ेगा पारा। गोरखपुर के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम लगाए गए। कूलर, पानी की फुहारों से दी जा रही तरावट। उत्तराखंड के बाद दार्जिलिंग के जंगलों में आग बुझाने के लिए किए जा रहे उपाय। कलिम्पोंग की ओर से जाने वाली सड़क के किनारे जंगलों की आग से परेशानी। फायर ब्रिगेड के जवान आग बुझाने में जुटे। उत्तरकाशी में जंगलों में लगी भीषण आग। एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी गई। आग पर काबू की कोशिश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों की तलाश के लिए अभियान चलाया गया। हेलीकॉप्टर्स की सहायता ली जा रही है। कठुआ में बसंतगढ़ की पहाड़ियों में आतंकियों के छिपे होने की खबर। पकड़ने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन। मिजोरम के आइजोल में बड़ी कार्रवाई। असम राइफल्स और स्पेशल नारकोटिक्स पुलिस ने बरामद की नशीली दवाएं। तेलंगाना के खम्मम में पुलिस ने बरामद किए 20 लाख रुपए नकद और 275 ग्राम सोना। आयकर विभाग करेगा इसकी जांच।
अगरतला से वाराणसी भेजी गई 100 कलाकृतियां, त्रिपुरा के कलाकारों ने किया है निर्माण। अगरतला में बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, किडनी ट्रांसप्लांट की मिलेगी सुविधा, सीएम माणिक साहा ने किया ऐलान। अलीगढ़ में आयोजित किया गया टीकाकरण का कार्यक्रम, यहां पर तीर्थ यात्रियों को लगाए गए टीके। त्रिशूर में दिव्यांग व्यक्ति को बनाया गया इंडियन कैथोलिक चर्च का पादरी, चर्च की ओर से खास पहल। महाराष्ट्र के सांगली में बेसहारा लोगों के लिए खास इंतजाम, होमलेस प्रिवेंशन सेंटर में दी जा रही खास सुविधाएं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा समझौते को दिया जा रहा अंतिम रूप, सऊदी अरब को अमेरिका देगा सुरक्षा और असैनिक एटमी मदद की गारंटी। अपने खिलाफ मुकदमे की सुनवाई को लेकर एक बार फिर से अमेरिकी अदालत पर बरसे डोनाल्ड ट्रंप, सार्वजनिक रूप से चर्चा से रोके जाने पर भड़के। डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन के चुनावी नतीजों को कबूल करने से किया इनकार, गड़बड़ी का आरोप लगाया। अमेरिका के सिएटल में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में जमा दिखे प्रदर्शनकारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनों को लेकर तनाव जारी है, छात्रों का बयान, ये ऐतिहासिक घटना